जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे माघ मास के गुप्त नवरात्रि के बारे में। वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। प्रकट नवरात्रि जैसे कि अश्विन माह की नवरात्रि, शरद नवरात्रि और दूसरी नवरात्रि होती है चैत माह की नवरात्रि। तो यह 2 नवरात्रि प्रकट होते हैं जिसे हम सभी जानते हैं बहुत धूमधाम से। और उसके अलावा होती है 2 गुप्त नवरात्रि जो कि माघ मास में और आषाढ़ माह में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि का अर्थ होता है जिस नवरात्रि के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, या फिर इस नवरात्रि में जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या फिर जिस भी कामना से हम कोई उपाय करते हैं तो हम उसके बारे में बहुत अधिक बात नहीं करते हैं। हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, गुप्त रूप से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस नवरात्रि में पूजा पाठ का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, और जिस भी कामना से हम पूजा करते हैं हमारी वह कामना माँ भगवती शीघ्र ही पूर्ण करती है। कई साधु संत और तांत्रिक होते हैं या फिर जो भी माँ दुर्गा के विशेष भक्त होते हैं वह गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से तंत्र साधना करते हैं, मंत्रों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यह सब बहुत महत्वपूर्ण है मंत्रों की सिद्धि के लिए, तंत्र सिद्धि के लिए। तो यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि 2026 में पहली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब है, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ कब से होगा और कब समापन हो रहा है, और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से इस नवरात्रि में हम पूजा कर सकते हैं, किस मंत्र का जाप कर सकते हैं, किस मंत्र से 10 महाविद्याओं की आराधना करें और किस प्रकार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करें। इस संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ कब होगा। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। तो प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 19 जनवरी 2026 की सुबह 1:21 पर, और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 20 जनवरी 2026 की सुबह 2:14 पर। तो सूर्योदय का काल में प्रतिपदा तिथि हमें प्राप्त हो रही है 19 जनवरी को। इसलिए 19 जनवरी 2026 से यानी कि सोमवार से माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। और नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना करने का भी शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:34 से 9:59 तक, मतलब 10 बजे तक। इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कारणवश इस समय में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:13 से लेकर 12:58 तक। तो कलश की स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे। तो आप सभी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं कि जो भी शुभ मुहूर्त आपके अनुकूल हो, आपके समय के अनुकूल हो, उसके अनुसार आप कलश की स्थापना कर लीजिएगा। क्या गुप्त नवरात्र में भी कलश की स्थापना करना आवश्यक है? तो देखिए, नवरात्रि कोई भी हो, चाहे प्रकट हो या गुप्त हो, जब हम कोई भी विशेष अनुष्ठान करते हैं तो कलश की स्थापना करके अगर आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि कलश की स्थापना कर पाए। तो कलश की स्थापना अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो बिना कलश स्थापित किए भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम इस नवरात्रि में भी ज्वारे बो सकते हैं, अखंड दीपदान कर सकते हैं? तो देखिए, ज्वारे बोना अत्यंत आवश्यक नहीं है। अखंड दीपदान आप कर सकते हैं, चाहे तो व्रत कर सकते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, व्रत नहीं करते हैं तो शुद्ध और सात्विक भोजन खाइए, लहसुन प्याज का त्याग कीजिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ब्रह्मचर्य के नियम का पालन। तो जैसे ही हम प्रकट नवरात्रा में करते हैं वैसे ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हैं, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, घर की शुद्धता का ध्यान रखते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, वह सभी नियम इस नवरात्रि में भी लागू होता है। उसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी नियम पालन
करते हुए पूजा करते हैं। जैसे प्रकट नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्र में भी माँ दुर्गा के 9 रूपों के अलावा 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। और वह 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमावती, माँ मंगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला देवी और माँ त्रिपुर भैरवी। इन 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है गुप्त नवरात्रि में। लेकिन देखिए, आम गृहस्थ जन विशेष रूप से इस समय में भी माँ दुर्गा की 9 रूपों की ही आराधना करते हैं। जैसे कि प्रथम में शैलपुत्री, द्वितीय में ब्रह्मचारिणी, तृतीय में चंद्रघंटा और चौथे में कुष्मांडा, पंचम में स्कंद माता और छठे में कात्यायनी और सप्तमे में कालरात्रि और अष्टमे में सिद्धिदात्री। नवदुर्गा प्रकृति 9 रूपों की आराधना हम गुप्त नवरात्रा में भी करते हैं और साथ ही महाविद्या की भी पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी महाविद्या की अगर आप विशेष साधना करना चाहते हैं, तो जैसे कि कोई भी महाविद्या अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उसी प्रकार के साधक गुरु की आवश्यकता है जिसने स्वयं भी उस महाविद्या की सिद्धि कर रखी है। तो ऐसे में आप गृहस्थ जन इस गुप्त नवरात्रा में क्या करें, देखिए जिस प्रकार से हम प्रकट नवरात्रा में मतलब असीम नवरात्रा में, चैन नवरात्रा में पूजा करते हैं, सुबह और शाम पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, माँ की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रा में भी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करनी है और प्रतिदिन 10 महाविद्याओं का ध्यान करके उनकी भी आराधना करनी है। गुप्त नवरात्रि का समय होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जैसे हम नवरात्रि में 9 दिनों तक प्रतिदिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से तिथि के अनुसार उसी प्रकार से प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि में भी आप प्रतिदिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना तिथि के अनुसार करना है। तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 19 जनवरी 2026 सोमवार के दिन और नवरात्रि का समापन हो रहा है 27 जनवरी 2026 को, क्योंकि इस दिन 9वीं तिथि है नवरात्रि की महानवमी और 10वीं तिथि को व्रत का पारण होगा। अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो आप 28 जनवरी 2026 को अपने व्रत का पारण करेंगे। तो साल 2026 में जो शक्ति की आराधना का समय होगा वो आपको प्राप्त होगा 19 जनवरी से 27 जनवरी तक। इसका लाभ उठाइएगा। विधि विधान से माँ भगवती दुर्गा की पूजा कीजिए और जितना हो सके नवार्ण मंत्र का जाप कीजिए। नवार्ण मंत्र महामंत्र है। इस मंत्र की साधना से सभी प्रकार की कामनाएं, यूं कहे कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है इस एकमात्र मंत्र से। वैसे इसके अलावा भी आप चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कामना के अनुसार किसी भी मंत्र का या फिर किसी भी देवी देवता का मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र सिद्धि का समय है। माँ दुर्गा की कृपा का पूरा लाभ उठाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।